शिक्षा, ज्ञान विज्ञान और धर्म 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच। पिछले कालों में शिक्षा की जो व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई थी, वह किसी खास परिवर्तन के बिना इस काल में भी जारी रहती है। पढ़ाई लिखाई एक छोटे से वर्ग तक सीमित थी। अधिकतर ब्राह्मणों तथा उच्च वर्ग के कुछ लोगों, विशेषकर कायस्थों तक। कभी कभी मंदिर उच्च स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करते थे। सामान्यतः एक छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था या उसके साथ रहना पड़ता था। इस स्थिति में उसे या तो अपने अध्यापक को शुल्क देना पड़ता था या शिक्षा की समाप्ति पर दक्षिणा देना होता था। छात्रों से, विशेषकर उनसे जो इतने निर्धन होते थे कि शुल्क नहीं दे सकते थे, गुरु की व्यक्तिगत सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी। वेद और व्याकरण अध्ययन के मुख्य विषय थे। तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र का अध्ययन भी किया जाता था। कुलीनों में राजनीति का अध्ययन लोकप्रिय था और इसमें राजनैतिक नैतिकता भी शामिल थी। कामंडक का नीतिशास्त्र ज्ञान के इस शाखा में एक उल्लेखनीय योगदान है। प्रशासन व्यवस्था और खातेदारी यानी लेखा जोखा की शिक्षा के लिए एक कायस्थ वर्ग था, उनकी अपनी व्यवस्था थी। अनेक केंद्रों में विज्ञान की शिक्षा दी जाती थे। इसमें गणित, खगोलिकी और आयुर्विज्ञान शामिल थे। उदाहरण के लिए 9वीं सदी में बल्ख के अरब खगोल शास्त्री अबू मुआसिर ने बनारस में 10 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त किया था। किसी शिल्प या व्यवसाय की शिक्षा देने का दायित्व सामान्यतः व्यापार संघों पर होता था या अलग अलग परिवारों पर। उदाहरण के लिए एक सौदागर ने अपने व्यवसाय के लिए कितनी सावधानी के साथ अपने बेटे को प्रशिक्षित किया, इसका एक विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। एक अधिक औपचारिक प्रकार की शिक्षा जिसमें लौकिक विषयों पर अधिक जोर दिया जाता था, कुछ बौद्ध विहारों में दिया जाता था। इनमें बिहार का नालंदा सबसे प्रसिद्ध था। ज्ञान के ऐसे दूसरे केंद्रों में विक्रमशिला और उदंतपुर शामिल थे, ये भी बिहार में ही थे। ये सभी तिब्बत समेत दूर दूर के स्थानों से छात्रों को आकर्षित करते थे। इन केंद्रों में अधिकांश आवासी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था। इन शिक्षा केंद्रों के खर्च के लिए राजागण खुलकर मुद्रा दान और भूमि दान देते थे। उदाहरण के लिए नालंदा को दान में 200 गांव मिले हुए थे। कश्मीर एक और महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। इस काल में कश्मीर में अनेक शैव पंथ और ज्ञान के केंद्र फल फूल रहे थे। दक्षिण भारत में अनेक महत्वपूर्ण मठ स्थापित हुए, जैसे मदुरई और श्रृंगेरी में। इन विभिन्न शिक्षा केंद्रों ने वाद विवाद को, जिनमें प्रमुख विषय धर्म और दर्शन होते थे, उसको बढ़ावा दिया। शिक्षार्थी जब तक देश के विभिन्न भागों में फैले अनेक शिक्षा केंद्रों की यात्रा करके वहाँ के विद्वानों से शास्त्रार्थ नहीं कर लेता था, दर्शन की शिक्षा पूरी नहीं समझी जाती थी। पूरे देश में जिस प्रकार से विचारों का संचार होता था, वह भारत की सांस्कृतिक एकता को कायम रखने और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। इस काल में विज्ञान के विकास की गति धीमी हो गई। कालांतर में उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देश समझा जाना बंद हो गया। उदाहरण के लिए लाशों की चीरफाड़ को सिर्फ हीन जातियों के लिए उपयुक्त समझा जाने लगा। इस कारण शल्य चिकित्सा का पतन हुआ। वस्तुतः शल्य चिकित्सा नारियों का पेशा बनकर रह गई। ज्योतिष ने खगोल शास्त्र को धीरे धीरे पृष्ठभूमि में धकेल दिया, लेकिन गणित के क्षेत्र में कुछ उन्नति हुई। भास्कर द्वितीय की रचना लीलावती, जो इसी काल में लिखी गई, लंबे समय तक प्रामाणिक पाठ्यपुस्तक बनी रही। खनिजों, विशेष रूप से पारे के उपयोग के कारण आयुर्विज्ञान में भी कुछ प्रगति होती है। वनस्पति विज्ञान तथा पशुओं यानी घोड़े, हाथी आदि की चिकित्सा पर अनेक ग्रंथ लिखे गए, लेकिन घोड़ों की नस्ल में सुधार करने का कोई रास्ता नहीं निकाला गया, जिसके कारण भारत ऐसे घोड़ों के आयात के लिए मध्य एशिया, अरब और ईरान पर निर्भर बना रहा। इन क्षेत्रों को जब मुस्लिम शासकों ने जीत लिया तो भारतीय राजाओं को अच्छे घोड़े प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
इस काल में भारतीय विज्ञान की जड़ता के अनेक कारण थे। अनुभव बतलाता है कि पूरे समाज के विकास से विज्ञान के विकास का गहरा संबंध होता है। जैसा कि हमने देखा, इस काल में समाज अधिकाधिक कठोर और संकीर्ण होता जा रहा था। बढ़ते धार्मिक रूढ़िवाद के साथ नगरीय जीवन क्षीण होता जा रहा था और संचार संवाद में कमी आती जा रही थी। एक अन्य कारण था भारतीयों के बाहर के वैज्ञानिक चिंतन की प्रमुख धाराओं से स्वयं को अलग कर लेने की प्रवृत्ति। यह बात मध्य एशिया के मशहूर वैज्ञानिक और विद्वान अल-बरूनी की रचनाओं में प्रतिबिंबित होती है, जो 11वीं सदी के आरंभिक चरण में लगभग 10 वर्ष तक भारत में रहा। अल-बरूनी भारतीय ज्ञान विज्ञान का भारी प्रशंसक था, फिर भी वह देश के विद्वत्जन अर्थात ब्राह्मणों के अलगाववादी रवैये का जिक्र करता है। वह कहता है, वे दंभे, मूर्ख, खोखले, आत्मप्रवंचक और निरुत्साही लोग हैं। जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरों को देने में वे प्रकृति से ही क्षुद्र हैं और इसका हर संभव ध्यान रखते हैं कि उस ज्ञान को अपनी ही जनता में किसी और जाति के व्यक्तियों तक और उससे भी बढ़कर विदेशियों तक जाने से रोक कर रख सके। उनका विश्वास है कि उनको छोड़ किसी और प्राणी को विज्ञान का कोई ज्ञान ही नहीं है। धार्मिक आंदोलन और विश्वास की अगर बात करें बच्चों, तो हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार तथा बौद्ध और जैन धर्मों का निरंतर पतन इस काल की विशेषताएं हैं। न सिर्फ बौद्धिक स्तर पर बौद्ध और जैन धर्मों के आचार विचार को चुनौती दी गई, बल्कि कभी कभी तो जैन बौद्ध भिक्षुओं का दमन भी किया गया। पुरी का मंदिर कभी एक बौद्ध मंदिर था, कुतुब मीनार के पास का मंदिर कभी एक जैन मंदिर था, पर बाद में उसे एक विष्णु मंदिर बना दिया गया। हमें नहीं पता कि ऐसी घटनाएं कितनी व्यापक थी, लेकिन अगर ये घटनाएं कभी कभार भी होती रही हों तो उनको उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस काल में बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूर्वी भारत तक सिमट कर रह गया। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। 10वीं सदी के बाद पालों के पतन से इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को भारी आघात लगा। अनेक हिंदू योगियों ने भी इन तौर तरीकों को अपनाया। उनमें सबसे प्रसिद्ध हुए गोरखनाथ के अनुयायी नाथपंथी कहलाते थे और एक समय तो वे पूरे भारत में लोकप्रिय थे। उनमें से अनेक योगी निचली जातियों के थे। उन्होंने जात प्रथा की वर्तना की और विशेषाधिकारों का भी, जिनका दावा ब्राह्मण किया करते थे। उन्होंने जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया वह जाति भेदों से परे सभी के लिए खुला हुआ था। ये प्रथाएं तंत्र से एकाकार हो गईं जो देवी माँ की उपासना पर आधारित थे। यह तंत्र जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया, बौद्ध धर्म के कुछ पक्षों तथा हिंदू विचारों और विश्वासों का मिलन स्थल था। जैन धर्म लोकप्रिय बना रहा, खासकर व्यापारी समुदायों में। गुजरात में चालुक्य शासक जैन धर्म के संरक्षक थे। इसी काल में कुछ अत्यंत शानदार जैन मंदिरों का निर्माण होता है। आबू पर्वत के दिलवाड़ा मंदिर का, मालवा के परमार राजाओं ने जैन संतों की अनेक विशाल मूर्तियां बनवाई और महावीर को भी जिनको भगवान रूप में पूजा जाने लगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म 9वीं और 10वीं सदियों में अपने चरम पर पहुंच गया। कर्नाटक के गंग शासक जैन धर्म के महान संरक्षक थे। इस काल में अनेक भागों में बहुत से जैन मंदिरों और महास्तंभों का निर्माण हुआ। श्रावण बेलगोला की विशाल मूर्ति इसी काल में स्थापित हुई। यह मूर्ति कोई 18 मीटर ऊंची है और ग्रेनाइट की चट्टान तराश कर बनाई गई है। इसमें संत को खड़ी मुद्रा में कठोर विग्रह का पालन करते दिखाया गया है। पैर के पास उमड़ घुमड़ रहे सांपों का और बदन पर बन गई बाम्बियों का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। 4 उपहारों ज्ञान, भोजन, औषधि और आवास के जैन सिद्धांत ने जैन धर्म को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। कालांतर में बढ़ती जड़ता और राजसी संरक्षण के समाप्ति के कारण जैन धर्म का पतन हुआ। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान और प्रसार अनेक रूपों में हुआ। भगवान शिव, भगवान विष्णु अब प्रमुख देवता हो गए थे। धार्मिक पुनरुत्थान में ब्राह्मणों की शक्ति और दंभ को और भी बढ़ाया गया। इसके फलस्वरूप ऐसे लोक आंदोलनों की एक श्रृंखला ही पैदा हो गई जो ब्राह्मणों को निशाना बनाते थे तथा मानव की समानता और स्वतंत्रता जैसे तत्वों पर जोर देते थे। हम उत्तर भारत में तंत्रवाद के विकास का वर्णन पहले ही कर चुके हैं।
दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन उससे कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक था। भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अनेक जनप्रिय संतों ने किया जो नायनार और आलवार कहलाते थे। इन संतों ने इंद्रियों के दमन को धर्म का मुख्य रूप मानना अस्वीकार कर दिया। वे धर्म को रूखी औपचारिक उपासना का विषय न मानकर आराध्य और आराधक के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवंत संबंध समझते थे। उनकी आराधना के प्रमुख पात्र शिव और भगवान विष्णु थे। वे मुख्यतः तमिल में बोलते लिखते थे, जिनको हर व्यक्ति समझता था। अपना प्रेम और समर्पण का संदेश लेकर ये संत जगह जगह गए। कुछ का संबंध निचले वर्गों से था, हालांकि उनमें कम से कम एक तो ब्राह्मण था। ये आंदाल नामक एक स्त्री संत भी हुई हैं। वे लगभग सभी जातिगत असमानताओं को ठुकराते थे। हालांकि उन्होंने अपने आप में जाति प्रथा का विरोध करने की कोशिश नहीं की। निचली जातियों को वैदिक अध्ययन और वैदिक उपासना से अलग रखा गया था। इन संतों ने जिस भक्ति मार्ग का उपदेश दिया वह हर एक के लिए खुला हुआ था, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो। 12वीं सदी में पैदा होने वाला एक और लोक आंदोलन लिंगायत या वीरशैव आंदोलन था। इसके संस्थापक वासव और उसका भजीता चन्नवासव थे, जो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। लिंगायत शिव के उपासक थे। उन्होंने जाति प्रथा का जोरदार विरोध किया तथा व्रत, भोज, तीर्थयात्रा और बलि को अस्वीकार कर दिया। एक लोक आंदोलन का सूत्रपात होता है जो इस काल में उत्तर भारत में तंत्र और दक्षिण भारत में भक्ति पर आधारित था। तंत्र और भक्ति दोनों ही जातिगत असमानताओं को ठुकराते थे और दोनों के द्वार सबके लिए खुले हुए थे। बौद्धिक स्तर पर जैन धर्मों का सबसे गंभीर चुनौती शंकर ने दी, जिन्होंने हिंदू दर्शन को नए सिरे से प्रस्तुत किया। शंकर का जन्म केरल में हुआ था, संभवतः 9वीं सदी में। उनसे बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जैनियों के दमन का शिकार होने के बाद उन्होंने उत्तर भारत की विजय यात्रा की, जहां उन्होंने अपने विरोधियों को शास्त्रार्थ में हराया। एक विजय यात्रा इस तरह पूरी हुई कि उसकी मदुरई वापसी पर राजा ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और जैनियों को दरबार से निकाल बाहर किया। शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। शंकर की राय में ब्रह्म और जगत एक ही हैं। उनका अंतर यथार्थ नहीं बल्कि आभासी है और अज्ञान की उपज है। इसी का एक अंग माया है। हाँ, ईश्वर के प्रति समर्पण मुक्ति का मार्ग है, जो इस ज्ञान से पुष्ट होता है कि ब्रह्म और जगत के प्राणी एक हैं। शंकर ने या शंकराचार्य ने वेदों को सच्चे ज्ञान का स्रोत ठहराया। शंकर के ज्ञान मार्ग पर कुछ ही लोग चल सकते थे। शंकर ने भक्ति मार्ग को अस्वीकार नहीं किया, जिस पर चलकर भक्त प्रभु से एकाकार हो जाता है। नाथ मुनि और उसके बाद के सभी आचार्य रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। उनका तर्क था कि भक्ति का मार्ग केवल 3 द्विजो वर्गों के लिए खुला होना चाहिए। इसके लिए ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित कर्मकांडों का सम्यक व्यवहार और धर्म ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। 11वीं सदी में एक और प्रसिद्ध आचार्य रामानुज ने वेदों की परंपरा से भक्ति को जोड़ने की कोशिश की। उनका तर्क था कि मुक्ति के लिए प्रभु के ज्ञान से अधिक महत्व कृपा का है। रामानुज ने इस बात पर जोर दिया कि प्रपत्ति अर्थात प्रभु पर पूर्ण निर्भरता या उनके प्रति समर्पण का मार्ग शूद्रों और दलितों समेत सबके लिए खुला हुआ है। इस तरह रामानुज ने भक्ति पर आधारित लोक आंदोलन और वेदों पर आधारित उच्च जातीय आंदोलन के बीच एक पुल बांधने की कोशिश की थी। रामानुज द्वारा स्थापित परंपरा को अनेक विचारकों ने अपनाया, जैसे माधवाचार्य 10वीं सदी में। उन्होंने उत्तर भारत में रामानंद, वल्लभाचार्य और अन्य संतों ने अपनाया। इस प्रकार अपने जनप्रिय रूप में भक्ति आंदोलन 16वीं सदी के आरंभ होते होते तक हिंदू समाज के सभी हिस्सों में स्वीकृत कर लिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 800 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब जब हम अगली बार बात करेंगे तो देखेंगे कि 200 वर्षों का जो टकराव है 1000 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें आरंभिक चरण में आप देखेंगे कि अरब और सिंध की बात होगी, अफ़गानिस्तान और अलहिंद की बात होगी, गजनवी के बारे में बात की जाएगी। जब भारत वह आता है, अपना आक्रमण करता है,
इसके अलावा राजपूत राजवाड़े के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जो है फिर उत्तर भारत में तुर्कों का विजय होता है, तराइन की लड़ाई होती है, गंगा की वादी बिहार और बंगाल में तुर्कों का विजय देखा जा सकता है। राजपूतों को पराजय के कारण के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे। और इस तरह 200 वर्षों के टकराव के युग के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बात प्रारंभ करेंगे बच्चों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग लगभग 1 लेक्चर या 2 लेक्चर और इसमें करेंगे और इसके बाद फिर जो है मध्यकाल युग में जो प्रारंभ है उसका प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।